हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे इनके फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर पे ठीक है ये डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिसमें आपके पास सबसे पहला आता है न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है आपके पास एटॉमिक साइज, थर्ड आता है आपके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, और फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वन बाय वन हम इन सब की ठीक है इफेक्ट देखेंगे आयनेशन एनर्जी पे क्या रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर से। नंबर वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या है आपके पास, जो आपके पास जो आयनेशन एनर्जी है, जैसे ही आप किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आपकी जो आयनेशन एनर्जी है वो भी आपकी ज़्यादा लगेगी। तो क्या होता है जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से आपके पास मेन क्या है, कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हाईली यानी अटैच हो जाता है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ग्रेटर यानी हमें ग्रेटर एनर्जी चाहिए होगी उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए। तो अल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही किसी एटम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी आयनेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकंड फैक्टर करते हैं फॉलो हम। सेकंड फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज़, या फिर हम बोल सकते हैं रेडियस। एटॉमिक साइज़ का मीनिंग है कि जैसे जैसे किसी एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज़ होगी। तो रेडियस इंक्रीज़ होने से क्या होगा आपके पास, जो उसका न्यूक्लियस से जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट आउटर मोड का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज की जो पावर्स है उस पर कम हो जाएगी। और हम अल्टरनेटिव यह होगा उसका रिजल्ट ये शो होगा आपके पास कि जो एनर्जी है आपके पास वो लो लगेगी। तो यानी दोनों का लिंक मैच ये होता है कि साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा आपके पास यानी रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो आयनेशन एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर में आपका ये रहेगा। थर्ड रहेगा आपके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मेन क्या होता है कि हर ऑर्बिटल्स की पावर्स होती है, एस की, पी की, डी की और एफ की अलग अलग पावर से ये पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो आयनेशन एनर्जी हमारी जो है वो इसी ऑर्डर में इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो ऑर्डर आपके पास क्या है, एस से सबसे हाईएस्ट एस में रहता है आपके पास, एस पी डी एफ। आप देख रहे होंगे यहाँ सिक्वेंस दिखाई गई है, एस पी डी एन एफ, यानी एस ऑर्बिटल्स में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, फिर पी में आता है आपके पास, फिर डी एंड फिर एफ। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस ऑर्डर में आपके पास आयनेशन एनर्जी फॉलो होगी। यानी एस में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फिर पी में, फिर आपके पास डी में और फिर एफ में। तो ये रहेगा आपके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। और फिर आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट है आपके पास, इसमें हमारे पास दो रीज़न आते हैं। एक आता है हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक आता है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या है। सपोज कीजिए पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और अब मान लीजिए उसमें 6 के 6 फिल अप हो चुके हैं, तब उस कंडीशन को बोल देते हैं हम फुली फील्ड। अब यही केस में आपको कह देता हूँ कि आप क्या करो कि पी में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो देखिएगा आपकी टोटल तो 6 आने थे लेकिन आ कितने गए आपके पास 3। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाफ फील्ड कंडीशन। तो दोनों ही फील्ड मोस्ट स्टेबल होती हैं जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, यानी यहाँ पर हाफ फील्ड और आपका फुली फील्ड आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी हम उसमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हाँ आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, रिक्वायर चाहिए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में आपके पास जो आयनेशन एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी। तो ठीक है, तो ये फैक्टर थे आपके पास जिसमें हम आयनेशन एनर्जी देख रहे हैं कि डिपेंड करती है उनके पास। तो ये फैक्टर्स फॉलो करने हैं आपने। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे पहले न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज में आपके पास ज़्यादा होगी। ओके, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड वन नेक्स्ट पढ़ा था हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में वो ऑर्डर फॉलो कर लेंगे हम एस पी डी एफ वाला। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमारा आपको क्लियर हो गया, हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाली बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो वीडियोस बनाएंगे वो बनाएंगे गेन एनर्जी की फैक्टर्स, उसमें क्या क्या आता है चेंज वो पढ़ेंगे। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।